आपकी लाख कोशिश के बावजूद भी उसका शौहर से बदगुमान नहीं हो सकता। आमद हो गई जनाब की। वैसे एक बात बताएं मुझे कि ये घर है या सराय खाना कि जब जी चाहा आए जब जी चाहा चले गए। 2 दिन से इंतजार कर रही हूँ मैं आपका। 2 घंटे का बोलकर आप 2 दिन के लिए गायब हो गए और अब 2 दिन के बाद यहाँ क्या करने आए असलम साहब? अरे मैं तो बकबक कर रही हूँ इतनी देर से, इसी वजह से तो आपके पास मेरी बातों का जवाब नहीं है। तो मत करो ना बकबक। क्यों आते मेरा सर खाना शुरू कर दिया तुमने? हैं? ऐ क्या? अरे 2 दिन के बाद आया हूँ, बंदा पूछता है कि जिंदा या मर गए। आते जलील करना शुरू कर दिया। मेरे सामने हट्टे कट्टे खड़े हो, मैं क्यों पूछूं और क्यों फिक्र करूं कि तुम जिंदा हो, सलामत हो या मर गए? अरे कितना बड़ा नुकसान हो गया है मेरा। तुम दोनों बहन भाइयों ने मुझे बर्बाद करके रख दिया है। तमीज से बात करो। हम बहन भाइयों पे ना ये घनौने इल्जामात मत लगाना। अरे इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ मैं। कौन सा सच? और सोने की चिड़िया मेरे हाथ से निकल गई। अगर तुम्हारे भाई ने उस पर बुरी नजर ना डाली होती तो आज मैं करोड़ों के घरों में, महलों में रह रहा होता। अरे ऐश कर रही है वो बड़े बड़े घरों में। अरे बड़ी बड़ी गाड़ियां उसके घरों के बाहर खड़ी हैं। अरे वो रानी की तरह नौकरों पर हुक्मरानी कर रही है और मैं तुमसे जलील हो रहा हूँ। कौन, रोशनी? हाँ, नहीं तुम। अरे रोशनी की बात कर रहा हूँ। अपने बहन भाइयों को उसने ऐश में रखा हुआ है, बड़े बड़े घरों में रह रहे हैं, करोड़ों की गाड़ियों में घूम रहे हैं और साला मेरे हाथ में क्या है? सिर्फ 30 लाख। वो भी सारे मैंने तुम पर लुटा दिए और साकिब ने धोखे से पूरे घर पर कब्जा कर लिया। मैं जब यहाँ पर आता हूँ मुझसे ये कहते हो क्या लाए, खाली आता है, मुंह उठा कर आ गए। अरे बिरयानी ले आओ, मलाई बोटी ले आओ। अरे तुम लोगों के पेड़ है या तंदूर है? मैं तो करूँ, मैं जाता हूँ कटोरा लेकर और भीख मांगता हूँ। बल्कि तुम मेरे साथ चलो, तुम्हारी तो शक्ल भी कानून जैसी है। चलो पीछे, तुम दोनों के लिए बिरयानी और भीख मांगता हूँ और फिर ला के देता हूँ। तुम दोनों बहन भाइयों के पेट नहीं भरते। चाय। क्या रोशनी आई है? जी। इस वक्त? मुझे बताए बगैर? तुमने उसे बता दिया मैं घर पे हूँ? जी मैम। अच्छा ठीक है, उसे बिठाओ, चाय वगैरह पूछो, मैं आती हूँ। जी बेहतर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? मैं ठीक हूँ फहमीना जी, आप कैसे हैं? बिल्कुल फर्स्ट क्लास। व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। बैठो। सॉरी, बगैर बताए आ गई आपको। ये क्या बात की तुमने? तुम्हारा अपना घर है, जब दिल चाहे आओ। इस तरह ना आती अगर आप ऑफिस आ जाती। घर पे भी इनवाइट किया था आपको, आप नहीं आई। ना आपने कॉल रिसीव की, ना मैसेजेस पढ़े। कहाँ हैं आप? वकार बहुत परेशान है और बहुत अपसेट है इस बात से। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बस मुझे लग रहा था कि मुझे थोड़ी सी पर्सनल स्पेस चाहिए। वही रूटीन की लाइफ से थोड़ी सी एग्जॉस्ट हो गई थी और कुछ नहीं। मैं जानती हूँ आप ओवरबर्डन हैं, आपको अपने लिए वक्त जरूर चाहिए, लेकिन इस तरह आइसोलेट करके और अपनों से फासले करके नहीं, मैं वो आप नाराज हैं किसी बात से? वकार की कोई बात बुरी लगी? बिल्कुल भी नहीं। वकार के नेचर से तो तुम वाकिफ हो ही गई होगी, एक बार के पीछे ही पड़ जाता है वो।
प्यार करते हैं वो आपसे, फिक्र है उनको आपकी। छोटी बच्ची थोड़ी हूं मैं, और सारी जिंदगी मैंने ही तो ख्याल रखा है उसका, वो क्या फिक्र करेगा मेरी। कोई बात है, आप मुझे बता सकती हैं, यकीन करें। रोशनी, वो आउच। तुम सामने देख के नहीं चल सकते या आप ही के एब्सेंस का फायदा उठा रहे हो? फायदा तो तुम उठा रही हो। रोशनी की मासूमियत, उसके प्यार और मेरी मजबूरी का। तुम्हारी क्या मजबूरी है वैसे? रोशनी, मेरी मजबूरी का नाम है रोशनी। और तुम क्या समझती हो ये घटिया हरकतें रोजाना तुम करके इसका तुम्हें कोई बेनिफिट होगा? बेनिफिट किसको चाहिए? मुझे तो तुम चाहिए। लानत भेज चुका हूं मैं तुम पर। तुम मेरे लिए एग्जिस्ट ही नहीं करती। तुम क्या समझती हो कि तुम्हारा होना ना होना मुझे इससे कोई फर्क पड़ेगा? आयमा, आई डोंट केयर। मुझे फिक्र सिर्फ रोशनी की है कि उसे जिस दिन ये पता चलेगा कि तुम्हारी असलियत ये है तो उसे कितना दुख होगा। और मैं तुम्हें सिर्फ रोशनी की वजह से मार्जिन दे रहा हूं, उसकी खातिर बर्दाश्त कर रहा हूं। और मैं तुम्हारी बर्दाश्त का इम्तिहान ले रही हूं। तुम ना ये सारी बातें मुझे सिर्फ सुनाने के लिए करता। मुझे तकलीफ पहुंचा के तुम अपनी भड़ास निकाल रहे, अपना गुस्सा कम कर रहे। मुझे दुख देने के लिए तुमने आप ही से शादी कर ली, और अब अगर मैं शहीर का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लूं तो तुम तो प्लीज फौरन करो, जस्ट डू इट। अगर शहीर तुम जैसी लड़की से शादी करने में इंटरेस्टेड है तो प्लीज फौरन कर लो, आई डोंट माइंड। तुम्हें क्या लगता है मां, कोई भी सेन इज्जतदार आदमी बीवी बनाएगा तुम्हें? शहीर जितना भी थर्ड क्लास और गया गुजरा क्यों ना हो, वो इतना बेवकूफ नहीं है कि तुम जैसी लड़की से शादी करे।